कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 आज हम लोग हल करने वाले हैं। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 हल हो चुका है, ठीक है। और प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। पहला 140, दूसरा 156 है, 3825 दिया हुआ है, 5005 दिया हुआ है, 7429 दिया हुआ है। 5 तो हम लोगों को दिया हुआ है ना, इनका हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ना। तो कोई हम संख्या समझ लेते हैं कि वो किस किस संख्याओं से विभाज्य है कि नहीं, 2 से विभाज्य है कि नहीं, 3 से विभाज्य नहीं, तो इन सब का हम लोग नियम पढ़ लेते हैं ना। चलिए देखिए, कोई भी संख्या हो गया ना, अगर 2 से वो संख्या विभाज्य है, 2 से काम बता रहे हैं ना, तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा 0, 2, 4, 6, 8, यही होगा। वो 2 संख्या से क्या होगी, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अच्छा 3 से देख लेते हैं, हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं का देख लेते हैं ना। ये 3 से क्या होगा बताइए, अगर जो भी आप लोग को संख्या दे दिया रहेगा ना, अगर सबको जोड़ देंगे वो संख्या भी 3 से विभाज्य रहेगी, तो क्या हो जाएगी, वो संख्या 3 से विभाज्य रहेगी। क्या आएगा, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। अब 4 का नहीं, सीधा इसका 5 का समझते हैं, क्योंकि अगर कोई भी संख्या 4 से विभाजित रहेगी तो पहले ही 2 से क्या होगी, विभाजित हो चुकी रहेगी ना, अभाज्य संख्या वगैरह। अगर कोई संख्या 5 से विभाजित है ना, तो उसका इकाई अंक होगा 0 या तो 5, इकाई अंक क्या होगा 0 या 5 होगा, ये हो गया। अब आ जाते हैं 7 पे ना। तो कोई संख्या अगर 7 से विभाजित है, कोई संख्या अगर 7 से विभाजित है, तो जो अगर कोई भी संख्या अगर उसके जैसे संख्याएं लिखी हुई है ना, तो इकाई अंक का दोगुना करेंगे ना और शेष संख्याओं से घटा देंगे ना, तो क्या होगा, वो अभी अगर 7 से विभाजित होगा तो संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए लिख देते हैं, इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्याओं से घटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैसे देखिए 7, 5, 6 ऐसे दे दिया ना, तो इसका दुगुना करेंगे और इसमें से जो भी रहेगा उसमें से घटा दिया जाएगा उसको, ठीक है। अगर घटने पर भी आ रहा है 7 से विभाजित हो रहा है, तो वो क्या होगा, 7 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। 7 के बाद 8 से रहेगा तो 2 से पहले ही हो चुका होगा, 9 से रहेगा तो 3 से हो चुका रहा होगा, है ना। 10 का भी उसी तरह 2, 5 से हो चुका है। तो आ जाते हैं किस में, 11 पे। चलिए अगर कोई संख्या 11 से विभाजित है ना, तो अगर संख्या कुछ लिखा हुआ है जैसे 7, 5, 8, 9 ऐसे संख्या लिखा हुआ है ना, तो अब इसका देखेंगे कि सम वाले को जोड़ देंगे। ये सम का स्थान है, देखिए सम का स्थान है, और जो विषम का स्थान है, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, और जोड़कर क्या कर देंगे, अगर घटा देंगे वो भी 11 से विभाजित होगा। चलिए हम करके दिखा दे रहे हैं। जैसे इन दोनों को, इन दोनों में सम क्या है, सम है ये दोनों, नहीं सम ये दोनों है ना। चलिए तो 8, 5 कितना 13 माइनस ये कितना 5, 9 कितना 14। हम घटा रहे हैं तो हम लोग को कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, ऋण 1। तो ये संख्या क्या हुआ, 11 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। चलिए लिख देंगे, सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग। तो इसको आना कैसा चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणनफल ये टाइप में कुछ आना चाहिए ना। अब 11 के बाद 13 का देख लेते हैं। तो चलिए अगर कोई संख्या 13 से विभाजित है ना, तो देखिए अगर 4 इस तरह है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, तो जैसे 3 ठो संख्या ले लीजिए ना, बाकी इसमें से घटा दीजिए, अंतिम 3 अंकों को लीजिए और इसमें से घटा देंगे, फिर अभी वो क्या 13 से विभाजित होगा वो संख्या ना, तो संख्या 13 से विभाजित होगा। देखिए इन तीनों को ले लेंगे और इसमें से घटा देंगे। देखिए लिख देते हैं, अंतिम 3 अंकों में से शेष अंकों को घटा
देते हैं। ठीक है, तो अगर संख्या 13 से फिर विभाजित आ रही है तो विभाजित होगा, फिर नहीं होगा। 13 के बाद आ जाते हैं 17 पे। चलिए, अगर कोई संख्या 17 से विभाजित है तो वो किस प्रकार से होगी ना, तो जैसे देखिए 7, 8, जैसे 9, 5 ये दिया हुआ है, कोई संख्या इस तरह है ना, तो इकाई अंक है उसका आप 5 गुना कर दीजिए। कितना? 5 गुना कर दीजिए और इसमें से घटा दीजिए, और इसमें से घटाने के बाद फिर भी आपको 17 का विभाजित मिल रहा है ना, 17 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 17 से विभाजित होगी। ठीक है ना। इकाई अंक को 5 गुना करके शेष संख्याओं जो इकाई का अंक 5 गुना होगा ना उसको घटाएंगे शेष वाले में से। ठीक है, न कि इसमें से घटाए देंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो हल लिख लेते हैं। चलिए पहला हम लोग को दिया हुआ 140 है ना, तो लिख देते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए 140 का इस तरह हमसे आपको दिखा देते हैं करके। 140 का क्या होगा? अंतिम का देखिए 0 है तो जानते हैं 2 से होगा, 7 0, फिर कितना 2 से 35, फिर कितना, फिर 5 से, 5 7 35, फिर देखिए 7 से, है ना। हम लोग को क्या मिला? 140 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। इसको और क्या लिख सकते हैं? 2 पे घाते 2 गुणते 5 गुणते 7, ये हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा नंबर पे। हल का दूसरा नंबर है, दूसरा क्या है? 156 ना, तो लिख देते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ बना लेते हैं 156, 6 है ना लास्ट में, 2 से जाएगा, ये कितना 7 दूना 14 हो जाएगा, 1 बचा, 8 दूना 16, फिर देखिए 2 से जा रहा है, फिर 2 3 6, फिर कितना 9 दूना 18, फिर 3 से हम ना 3 1 3, 3 से लेके 9, फिर कितना 13 से 1 आ गया। तो चलिए कितना है? 156 है ना, बराबर 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13 बराबर 2 पे घाते 2 गुणते 3 गुणते 13, ये हो गया। चलिए हम लोग को तीसरा वाला दिया हुआ है 3825 का लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए तो देखिए पहले तो 2 से देख रहे हैं कि अंक पे नहीं जा रहा है। अच्छा 3 से देख रहे हैं कि योग कर दीजिए, तो 8 3 कितना 11 प्लस 5 2 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 18। देखिए 3 छक 18 होता है ना, तो 18 विभाजित हो रहा है ना, तो अब ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। चलिए लिख देते हैं हम 3 1 3, 3 दूना कितना 6, 6 बचा, फिर 22 हो गया, 3 7 21 हो गया, फिर कितना 3 5 15, 1 बचा ना 15, फिर देख रहे हैं जोड़ रहे हैं कितना, ये देखिए 12, और ये देखिए 7 5 12, 12 दूना 24, ये भी फिर क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है 3 से देखिए 3 चौको 12, फिर 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15। अच्छा फिर देख रहे हैं जा रहा है 3 2 6, 6 5 11, अब नहीं जा रहा है, अब 5 से ले जा रहे हैं। चलो 8 5 40, और फिर कितना 50 25, फिर कितना 5 से 5 1 5, 5 7 35, फिर 17 से। चलिए हम लोग को यहीं प्राप्त हुआ, कितना लिख देते हैं 38 25 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या मिला? 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। चलिए इसको और क्या लिख सकते हैं? 3 पे 2 घात गुणते 5 पे 2 घात गुणते 17, यही हम लोग को मिला। चलिए आ जाते हैं चौथा नंबर पे। चौथा वाला हमको दिया हुआ है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए गुणनखंड है ना, तो लिख लेते हैं 5005। चलिए 2 से नहीं जा रहा है, 3 से देखिए जोड़ रहे हैं, 5 5 कितना 10 हो रहा है, 3 से भी नहीं गया,
5 से देख लेते हैं। 5 एकमा 5 है 0 0 फिर 5 और 1 ना, 1 प्राप्त हो। चलिए अब 7 से देख लेते हैं। 7 में क्या करता है, इकाई अंक का 2 गुना करिए, शेष में से घटा दीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको कितना हुआ है, 1000 कितना 1 है ना। देखिए कहता है इकाई अंक का 2 गुना कर दिए, इसका 2 गुना करेंगे तो 2, और शेष कितना बचा है 100 ना, 100 को घटाइए तो हम लोग को कितना मिला 98। देखिए थे 7 एकमा 7 जानते हैं, अगर इसको 7 से भाग देंगे तो 7 एकमा 7 जाएगा, एक बार में कितना बचेगा 2 बचेगा, 7 चौक 28, 14 बार में कट जा रहा है। तो ये संख्या क्या होगी 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित करिए इसको, कितना 7 एकमा 7 कितना बचा 3 बचा, 7 चौक 28 फिर 2 7 तेली के 21। अब फिर ऐसा करेंगे तो मिल रहा है हम लोग को 14 में से कितना 3 दूना 6 घटाएंगे तो हम लोग को कितना मिला, नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। चलिए अब कितना से देते हैं, देखिए 143 है ना। अब देख लेते हैं सम माइनस विषम करते हैं, 11 पे आ जाते हैं, क्योंकि देखिए सम के स्थान पे सिर्फ 4 है और विषम के स्थान पे क्या है 1 और 3 है। 4 में से इन दोनों को जोड़िए, सम माइनस विषम होता है ना, तो घटा दिए 3 1 कितना 4 देखिए 0 आ गया ना, तो ये क्या हो गया 11 से विभाजित होगी ये संख्या। चलिए 11 एकम 11 3 बचा, 11 3 33 फिर कितना 13 से 1, फिर हम लोग को क्या मिला 5000। 5 का बराबर 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हम लोग को, 7429 दिया हुआ है का अभाज्य गुणनखंड है ना। तो चलिए दे लेते हैं 7429। अच्छा इसका ना हमने ये सबसे चेक किया सीधा 17 से जा रहा है, ठीक है। आप इसका चेक करके देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, 17 से सीधा डायरेक्ट जा रहा है। तो चलिए 17 से देते हैं। चलिए 17 चौक 68 होता है, 17 5 85 अधिक चला जा रहा है, 17 चौक को कितना 68 ना। चलिए 74 में से हम क्या कर सकते हैं 68 घटा देते हैं, कितना मिला हम लोग को 6 मिल रहा है, 6 2। तो हम फिर क्या जानते हैं 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 होता है ना, घटा दीजिए कितना मिला 1 1 फिर 9 फिर कितना 17 7 119 होता है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब जा रहा है 19 से, देखिए 19 दूना कितना 38। चलिए 43 में से 38 गया कितना बचा 5 बचा, और ये कितना 3 बार गया 19 दूना गया ना 38, फिर कितना 19 तियाँ 57 होता है। चलिए कट जाएगा 19 तियाँ 57, फिर कितना 23 से, अरे 23 से ना 1 आ गया। तो चलिए इसका क्या हो गया 7429 का 17 गुणते 19 गुणते 23। चलिए हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ हम लोग को, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM होता है। चलिए ये फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं क्या कि दो संख्याओं का अगर गुणा कर देंगे ना तो HCF और उसके LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग हल कर लेते हैं पहला वाला। पहला हमको क्या दिया है 26 और कितना 91 ना, तो इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 26 है, चलिए 2 से जा रहा है, 2 1 2 2 3 6, फिर कितना 13 से 1 हो गया ना। तो चलिए हम लोग को 26 का क्या मिल गया 2 गुणते 13 ये मिला। अब चलिए 91 का हम लोग देख लेते हैं क्या मिला, चलिए यहीं पे कर देते हैं 13 तियाँ 91, 7 से भी जा रहा है, चलिए ठीक है 7 से 7 एकम 7 7 लिखिए 21 फिर 13 से, चलिए इतना हम लोग को मिल गया ना। तो हम लोग को कितना मिला 91 का मिला 7 गुणते 13। तो हम लोग को देख रहे हैं कि HCF हम लोग को क्या मिला, HCF ऐसी संख्या क्या करते हैं जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे वही होता है HCF। तो देखिए 13 दोनों से इसको विभाजित कर दी इसको विभाजित कर दी तो ये हम लोग का क्या हो गया 13 हो गया HCF, ठीक है। अच्छा इन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा LCM चलिए 13 जो ये देखिए 2 ठो है ना तो इसको सिर्फ एक ठो लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं और 7 गुणते
कितना 13 है, कितना 7 दूना 14 गुणते 13 14 14 28 14 ત્યાં 42 को 2 4 कमा 4 14 4 कितना 182। तो इतना हम लोग को प्राप्त हुआ ना। चलिए एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त हुआ ना। तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ का क्या कर देते हैं, गुणा, और देखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आ रहा है कि नहीं दोनों ना। तो देखिए लिख देते हैं कितना, दोनों संख्याओं का, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल देखते हैं कितना आता है ना। यहाँ पे करके हम देख लेते हैं क्या आ रहा है, कितना है 91 है और कितना है 26 है ना। चलिए 6 कमा 6 6 9 54 2 कमा 2 9 दूना कितना 18 ना। चलिए 6 6 और कितना 8 5 13 को 3 2 इतना आ रहा है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लोग को क्या आ रहा है, इतना आ रहा है। चलिए अब दोनों संख्याओं का क्या देख लेते हैं, एलसीएम कितना एचसीएफ ना। एलसीएम एचसीएफ कितना आया है 3 8 2 गुणते 13 ना। तो 13 का इसमें गुणा कर लेते हैं, 13 दूना 26 को 6 हाथ में लगा दूँ 13 बाटे 104 13 बाटे 104। अब 104 में कितना 2 जोड़ देते हैं, 106 को 6 हो गया, 106 को 6 ना, 10 हाथ में लगा 13 कमा 13 13 और 10 कितना 23। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं ना कि देखिए ये भी दोनों बराबर आ गया, ये भी दोनों बराबर आ गया, ये हमेशा बराबर आएगा। तो हम लोग को ये क्या हो गया, सही है, प्राप्त हो गया, ये दोनों बराबर है। चलिए हम लोग का दूसरा प्रश्न है, दिया हुआ है कि 510 और कितना 900 अरे सिर्फ 92। तो इन दोनों का भाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं। 510 हो गया, 2 से जा रहा है, 2 दूना 4 फिर कितना 5 दूना 10 5 दूना 10 ना। अब देख रहे हैं 3 से जा रहा है, इन दोनों को जोड़ो 5 2 10 दोबारा और 3 चौको 12 होता है, 3 से जा रहा है, 3 के कितना 8 3 के 24 ना, फिर कितना 3 5 15 फिर जा रहा है 5 से 5 1 5 5 7 35 35 फिर कितना 17 से फिर कितना वाला एक मिल गया हम लोग को। तो चलिए 510 का भाज्य गुणनखंड हम लोग को क्या मिला, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17 इन प्राप्त हुआ। चलिए 92 का भी करके देख लेते हैं। 2 से जा रहा है, 4 दूना 8 फिर कितना 6 दूना 12 फिर 2 से कितना 2 दूना 4 फिर कितना 3 दूना 6 ना, फिर कितना 23 से फिर 1 हो गया। चलिए तो 92 का हम लोग को क्या मिला, 2 गुणते 23 यही ना मिला। तो देखते हैं एचसीएफ कितना, एचसीएफ कितना, एचसीएफ देखिए ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर रही है। तो सिर्फ ये देखिए 2 ही है जो दोनों को विभाजित कर रहा है, 1 तो 2 मिल गया हम लोग का एचसीएफ ना। तो अब आ जाते हैं एलसीएम पे, एलसीएम कितना, चलिए ये पूरा लिख लेते हैं कितना। एलसीएम में पहले दो ले रहा है ना, तो ये भी 1 2 आ जाएगा इसमें। चलिए 2 गुणते 2 और फिर कितना 3 5 को ले लेते हैं, 3 गुणते 5 फिर कितना 17 गुणते 23 ये सब हो गया ना। एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल दिया। अब क्या कर लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं, है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना, कहाँ पर गया, देखिए 510 गुणते 92 ना, 510 गुणते 92। चलिए यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं आपको। 510 है और कितना 92 ना, 2 का करेंगे 0 2 5 दूना 10 9 0 9 कमा 9 कितना 9 दूना अरे 9 5 45। चलिए 0 2 फिर कितना ये 9 फिर कितना 6 फिर 4 ये इतना मिला ना। चलिए लिख देते कितना 4 6 9 2 0 इतना मिला। अच्छा ये अच्छा सी एफ गुणते एलसीएम
बराबर कितना देखते हैं, हम देख लेते हैं ना। चलिए 2 गुणते 2 गुणते 2, ये देखिए ये 3 ठो 2 गुणते कितना 3 गुणते 5 गुणते 17 गुणते 23। चलिए 2 गुणते 2 इतना हो गया ना, सब हमने लिख दिया। अच्छा देखिए ये सब इसको हम लोग डायरेक्ट ही कर देते हैं। देखिए हम लोग इसी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड इतना इतना किए है ना, तो देखिए 2 3 कितना 17 5 2 17 5 3 2 17 5 3 2 इतना मिलके हम लोग को क्या मिला था बताइए। 17 5 3 2 मिलके कितना 510 हम लोग को मिल गया था, 510 मिल गया था ना, 510। और ये देखिए हम लोग को क्या बचा है, 2 2 बचा है 123। देखिए 2 2 123 कितना 92 हो जा रहा है, 92 होगा ना। देखिए 92 और गुणा कर देंगे तो देखिए वही ऊपर वाला हम लोग को क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला ये चीज़ मिल जाएगा कितना इतना ही 4 6 9 2 6 यही मिल गया, हो गया। चलिए आ जाते क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा वाले पे ना, दिया है 336 और कितना 54। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं कितना 300, चलो इसे लिख देते 336 है, 2 से जा रहा है भाग देते हैं कितना बार 2 कमा 2 फिर 6 दूना 12 फिर 8 दूना 16 फिर 2 से जा रहा है, फिर कितना 8 दूना 16 होता है 2 8 16 फिर कितना फिर 2 से जा रहा है, ठीक है 4 फिर 2 फिर 2 से जा रहा है 2 दूना 4 2 कमा 2 फिर 3 से 3 7 21 फिर कितना 7 कमा 7। तो चलिए हम लोगों को कितना 336 का कितना मिल गया 2 गुणते 2 4 ठो 2 है गुणते 3 ना 3 गुणते 7 हो गया, ठीक है ये मिल गया। अब चलिए 54 का करके हम लोग देख लेते हैं 54 का क्या है। चलिए 2 से जा रहा है फिर कितना 2 दूना 4 7 दूना 14 फिर कितना 9 3 27 ना 3 9 27 फिर कितना, चलिए इतना मिल गया हम लोग को ना। तो कितना 54 का लिख लेते हैं हम लोग 2 गुणते 3, ठीक है। तब देखिए चलिए HCF निकाल देते हैं पहले। HCF हम लोग का क्या निकला है ना, ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित करे। देखिए यहाँ पर 1 ठो 2 है तो यहाँ पर भी 1 ठो 2 है ना, तो 2 ले लिया। अच्छा और कौन हो सकता है, ये 3, देखिए 1 ठो 3 यहाँ पर भी है और 1 ठो 3 यहाँ पर है ना, ये 3 दूना 6 है ये जो दोनों को विभाजित कर रही है, 3 दूना 6 मिल गया। चलिए LCM देख लेते हैं। LCM क्या पहले ना सबसे बड़ा बड़ा उठाते हैं, ठीक है ये हो गया। अब देखिए इसमें हम ना सारे 2 को ले लेते हैं, देखिए 2 को कट हो 4 ठो, ये हो गया LCM। और देखिए अब फिर ये 2 आ गया उसमें, ठीक है अब सारे 3 को ले लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं किसका, चलिए सिर्फ 7 बचा हुआ है ना, 7 को लिख लेते हैं गुणते 7, इतना हो गया ना। चलिए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना, चलिए गुणा करके दिखा देते हैं। तीन 336 है और कितना है 54 है ना, 6 चौको 24 को 4 2 लगा 6 चौको 24 फिर कर 4 3 12 13 14 को 4 फिर 1 लगा ना 4 3 12 1 13 6 5 30 ना 30 को 0 3 5 15 16 17 18 1 लगा ना 5 15 1 16, ठीक है 4 4 8 3 11 फिर कितना 6 1 7 1 8, इतना हम लोग को प्राप्त हुआ कितना, चलिए इतना हम लोग को मिला ना। अब देख लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको मिला। अब देखते हैं LCF गुणते HCF, LCM गुणते HCF क्या हो जाएगा, सबको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है LCM गुणते HCF ना। तो देखिए 2 गुणते 3 ये था हम लोग का HCF, LCM कितना था 1 4 4 2 मिल गया और फिर कितना
3 कितनी बार, 3 बार, ठीक है, गुणते 7। ये हम लोग का पूरा मिल गया कितना, HCF गुणते LCM ना। तो चलिए इतना हम लोग ले लेते हैं, कितना, इतना का गुणनफल कितना 336 ना। और देखिए 336 कितना का है, 4 ठो 2 ले लें, देखिए इतना 2 ले लें और कितना 3 एक ठो ले लें, 3 और एक 7 ले लें, इतना हम ले लेंगे, इतना और इतने को, तो हम लोग को कितना मिलेगा 336 मिल जाएगा, 336 मिल जाएगा। अब बचा कितना, देखिए 3 बचा और यहाँ पे देख लीजिए 1 ठो 2 और कितना 3 ठो 3, 1 2 3, 3 ठो 3 हम लोग को बचा। तो और अभी हम लोग का इन दोनों का गुणनफल करके कितना हम लोगों ने प्राप्त हुआ, इतना इन्हें मिला था। तो ये हम लोग लिख लेते हैं, बराबर कितना 18 144 ना। तो लिख देते हैं, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना LCM गुणते H। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए पहला का हम लोग हल कर लेते हैं। पहला हम लोग को दिया हुआ है 12 ना, 15 और कितना और 21 दिया हुआ है ना। तो चलिए 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो चलिए इसको क्या मिलेगा, 2 दूना 4 3 12, यही होता है। चलिए 15 का क्या होता है, 5 3 15, तो 3 गुणते 5 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा 12 का क्या होता है, और 21 का 7 लिखिए, 21 है ना, चलो 3 गुणते 7 लिख देते हैं, है ना। तो अब देखिए HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसा, ऐसी संख्या जो तीनों की विभाजित करे। तो वह देखिए 3 ही है, सिर्फ वो 3 ही है ना, कि जो तीनों को क्या कर दे रही है, विभाजित कर दे रही है। तो HCF कितना मिल गया हम लोग को 3 ना। अच्छा LCM कितना, LCM कितना, चलो 2 ठो 2 ले लेते हैं, 2 ठो 2 और कितना 1 ठो 3 ले लेंगे ना, तो सब 3 आ गया, फिर कितना 5 गुणते 7। चलो अगर इसका गुणा करना रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका LCM बता दे रहे हैं, देखिए 1 ठो 5 और 1 ठो 2 मिलकर कितना बना देगा, 10 बना देगा ना। तो और देखिए यहाँ तो बाकी सबका गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 7 42 और 10 कितना 420, ये हम लोग का आ गया। चलिए आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर हमको दिया हुआ है 17 23 कितना और कितना 29। चलिए तो ये संख्या पहले से ये अभाज्य संख्या है, इसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा ना। ये 17 है तो 17 ही रहेगा, और ये कितना है 23 है तो 23 ही रहेगा, ये कितना है 29 है तो 29 ही रहेगा ना। तो चलिए तो हम लोग क्या लिख देते हैं, LCM निकाल देते हैं। LCM इन तीनों का कितना, बस इन सब का सिंपल से गुणा हो जाएगा, 23 गुणते 29 ना। तो जब इसका गुणा करेंगे ना तो हम लोग क्या पाएंगे, 11,000 इतना आएगा। गुणा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, गुणा करेंगे तो हम लोग को इतना मिलेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा HCF क्या मिलेगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं ना तीसरा प्रश्न। हम लोग को तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि 8 9 और 25 का हम लोग को क्या निकालना है, LCM HCF निकालते हैं। चलिए तो 8 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जानते हैं 2 दूना 4 दूना 8 होता है, यही होता है 8। चलिए 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, 3 3 के 9, 3 में 3 का गुणा कर देंगे कितना 9, ठीक है। चलिए 25 का कर लेते हैं, 25 कितना 5 5 25 होता है, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए HCF निकाल देते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या इसमें मिला, देख लेते हैं, कुछ भी नहीं मिला है, सब 2 है, 2 है, ये 3 है, ये कितना है 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं तो कितना HCF 1 हो गया। चलिए आ जाते हैं LCM पे। LCM कितना, सबको गुणा कर लेते हैं क्योंकि सब अलग अलग है ना, 2 2 2 गुणते इतना हो गया ना। तो देखिए अब इसका हमको गुणा करना है, चलो गुणा कर देते हैं। देखिए ये 1 ठो 2 मिलकर 1 2 और 1 5 मिलकर 10 बनता है, 5 दूना 10, और देखिए 1 2 यहाँ पे और 1 5 यहाँ पे, 5 दूना 10 हो गया, है ना। तो 10 होने के बाद
10 10 100 हो गया, ये दोनों मिलकर कितना बना दिए 100। और देखिए अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, इसका कितना 100 हो गया। और देखिए 3 3 के 9, 9 दूना 18, 18 और 100 को गुणा करेंगे तो इतना हम लोग को प्राप्त होगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है कि एचसीएफ हम लोग को दिया हुआ है 306 और 657 का 9 दिया है, ठीक है। तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं कि दोनों, चलिए यहाँ पे हल लिख देते हैं, दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों संख्याओं हम लोग के पास, देखिए यहाँ पर भी दो वही संख्या है और देखिए यहाँ पर भी वही संख्या है ना। तो दोनों संख्याओं का हम गुणा कर देते हैं, 306 है ना, गुणते कितना 657 बटे बराबर कितना एलसीएम गुणते एचसीएफ। तो हम देखो हम लोग को ना एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात ही करना है, एलसीएम कितना और एचसीएफ कितना 9 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 9 गुणा में है ना, अब इधर आएगा तो भाग में चला आएगा, 306 गुणते 9 से इसमें भाग दीजिए। देख रहे हैं इसमें जा रहा है, पहले 3 से कट रहा है, कटा दे रहे हैं। यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना 3 ना। चलिए अब ये 3 दूना 6, ठीक है रुक जाइए, 3 दूना 6 है ना। फिर देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं, हाँ फिर इसको जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है, फिर 3 से कट रहा है, ठीक है काट जाए। 3 3 के 9 और फिर कितना 3 चौको 12, चलिए 34 और कितना आ गया 34 गुणते 657, यही हम लोग का क्या हो गया एलसीएम हो गया ना। तो चलिए अब इसको गुणा कर देते हैं हम यहाँ पे ना, 6 7 6 5 7 है ना, 6 5 7 गुणते 34 है, 7 चौक 28, 2 4 5 20, 2 22, 2 लगा, ठीक है, 6 चौक 24, 25 26 है ना, ये ख़त्म। चलिए 7 लेके 21 को 2 लगा, कितना 5 3 15, 16 17 एक लगा ना, 36 18 1 19, चलिए जोड़ दीजिए 8 3 13, ठीक है 10, इतना हो जाएगा एलसीएम कितना। चलिए इसको हम लोग सीधा लिख देते हैं ना, तो लिख देते हैं एलसीएम किसका किसका था हम लोग निकाले थे 306 कामा 657 बराबर कितना 22। चलिए इतना ही हम लोग को मिल गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है, मतलब इकाई का अंक शून्य हो जाए ना। कि अगर 6 की पावर n जैसी कोई संख्या है ना, तो n क्या प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 से लेकर अनंत तक ये सब संख्याएं रखें हम ना, 6 के पावर n पे हम क्या रख दें कि मतलब ये संख्या शून्य पर समाप्त हो जाए ना। तो हम पहले देख लेते हैं कि कोई संख्या शून्य पर समाप्त कब होगी ना। जैसे देखिए पहले 10 है, देखिए 10 है ना, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2, इसका अभाज्य गुणनखंड दें, अभाज्य गुणनखंड कर दें तो क्या हो जाएगा 2 गुणते 5 तभी 10 होगा। चलिए 20 को ले लेते हैं, तो 2 दूना 4, 4 5 20 होता है। इसी तरह कोई भी ले लीजिए, 100 को ही ले लीजिए, 100 का क्या होगा 2 दूना 4, यही ना होगा। देखिए 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10, ये जो बचा ये सब 5 दूना 10, ये भी 100 हो गया ना। तो देखिए जब भी हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो कम से कम 1 ठो 2 1 ठो 5 होना चाहिए। जैसे हम किसी भी संख्या का अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है ना, इकाई का अंक शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो कम से कम उसके अंदर 1 2 और 1 5 होना चाहिए, है ना। 1 2 यहाँ पर देखिए 2 ठो था, इसकी वजह से क्या हो गया 2 ठो 0 आ गया, है ना। तो कम से कम इतना होना चाहिए। तो चलिए हम पहले क्या कर लेते हैं 6 की पावर n का हम क्या कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर ना। चलिए 6 के पावर n क्या क्या हो जाएगा 2 के पावर n गुणते
3 दूना 6 ना। चलिए इसको इस प्रकार भी हम आपको लिख के दिखा देते हैं ना। जैसे देखिए पावर n है और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3 लिख सकते हैं ना। तो ये दोनों संख्याएं रहती है तो दोनों संख्याओं पर आ जाता है ना, 2 के पावर n गुणते 3 के पावर n हो गया। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि इसमें तो 2 तो है, n का मान आप प्राकृतिक संख्या कोई रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रखते चले जाइए ना। तो यहाँ पर 3 है, तो ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2, देखिए अगर मान लीजिए कि हम n बराबर 1 रख दें, 1 ही रख दें कोई प्राकृतिक संख्या, तो 2 3 6 हो रहा है। और देखिए अगर 2 रख दें तो देखिए 6 6 के 36 हो रहा है ना, कि ये कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता ना। तो लिख देंगे इसको, चूँकि 6 के पावर n की संख्या, 6 की पावर n की संख्या का अभाज्य पर 2 के पावर n गुणते 5 के पावर n जैसा नहीं प्राप्त हो अतः n का कोई भी मान रखने पर संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, जहाँ n कोई प्राकृत संख्या है। इसको बस आप इसको जिस प्रकार से आप लिख लें, है ना। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 ना, भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो भाज्य संख्या मतलब ये कि मतलब अपने को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित हो जाएंगी तो उसे क्या कह देंगे, भाज्य संख्याएं कह देंगे, है ना। और किसी से नहीं विभाजित होती है तो क्या, सिर्फ स्वयं से होती है तो क्या कहते हैं उसे, अभाज्य संख्याएं, है ना। तो चलिए तो हम देख लेते हैं ना। हम लोगों को पहला दिया हुआ है 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 ना। तो अच्छा देखिए, आपको देखने पर ही लग रहा है कि यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, यहाँ पे प्लस है ना। तो 13 अगर हम कॉमन ले लें, 13 कॉमन ले लेंगे तो ये संख्या पूरा 13 से विभाजित है ना, तो अतः क्या हो जाएगी, ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए 13 हम लोग कॉमन ले लें, 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, ये दोनों बचा ना, 7 गुणते 11 और प्लस यहाँ पे कॉमन लिया तो 1 बचा, 13 फिर गुणते 11 7 77 प्लस 1 78 हो गया। चलिए गुणते 78 हम लिख देते हैं, है ना। चलिए अब लिख देते हैं हम यहाँ से, चूँकि संख्या 13 से विभाजित हो रही है, अतः ये क्या है, 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 एक क्या है, भाज्य संख्या है। अब चलिए आइए इसी प्रकार इसको भी ले लेते हैं ना। तो ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 2 1 ना, धन 5। इसको भी देखना है। तो देख रहे हैं आप ना कि यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5, 5 कॉमन है तो ये संख्या 5 से विभाजित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये की क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा, 7 गुणते 6 4 3 और 2 और 1, तो चलिए 1 का गुणा करेंगे तो यही चीज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें 1 बचा, ठीक है, तो 5। अब चलिए इसे देखिए 6 7 42, यहाँ पे देखिए गुणते, और कितना बचा, 3 दूना 6 6 चौको 24 और प्लस 1 ना,
चलिए इन दोनों का गुणा करके हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कितना 42 और कितना 24 है ना, 4 दूना 8, फिर कितना 4 चौको 16, 2 दूना 4, फिर कितना 4 दूना 8। चलिए 8, ये कितना 6 4 10 को 0, एक यहाँ पे चला गया, ये भी 10 हो गया। इतना हम लोग को प्राप्त हो रहा है कितना, और इसमें एक जोड़ना भी है ना, तो कितना हो जाएगा 5 गुणते उसमें, चलो इतना प्राप्त हो गया। तो लिख दीजिए अब बस, क्या 5 से विभाजित है ना, लिख दीजिए चूंकि संख्या 5 से विभाजित है क्या, अतः चलिए ये वाला लिख देते हैं, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 एक भाज्य संख्या है। चलिए आ जाते हैं हम लोग 7वां प्रश्न पे ना। तो 7वां प्रश्न हम लोग को कहता है ना कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है ना। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहा है ना कि कोई वृत्ताकार पथ है ना, तो उस पर वही मतलब प्रारंभिक एक तो बिंदु है, फिक्स है, ठीक है, एक तो बिंदु फिक्स है, वहाँ से सोनिया ना दौड़ना प्रारंभ करती है। तो सोनिया जब इसको एक चक्कर लगाती है तो वो 18 मिनट लेती है ना, और इसी स्थान से जब रवि दौड़ता है ना, तो जैसे इसी वृत्ताकार पथ को मारता है एक चक्कर, वो 12 मिनट में मारता है ना। तो कह रहा है ना रवि मारता है 12 मिनट में, तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही दिशा में ना चलना प्रारंभ करते हैं ना, तो वो कह रहा है कि पुनः वो इसी स्थान पे कब मिलेंगे, तो वो दोनों मिलेंगे इन दोनों संख्याओं के एलसीएम पर, है ना। चलिए तब तक हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ना हल करने के बाद कि तब तक वो कितना चक्कर दोनों मार चुके हैं, ठीक है। तो एलसीएम किसका 18, 12 का ना। तो हम लोग चलिए इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड का लेते हैं, कितना 18 का क्या होगा 2 से 9, फिर 3, फिर 3 से ना। चलिए इतना ही मिलेगा। चलिए ये हो गया, और फिर कितना 12 का कितना हो जाएगा, चलिए इतना हो जाएगा ना। चलिए लस्सा ले लेते हैं। तो देखिए ये 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते, ये भी 2 इसमें आ गया, और ये दोनों 3 ले लेंगे तो ये 3 भी इसमें आ जाएगा, गुड़ते 3 ना। तो देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 24 बढ़ते हैं 36 मिनट बाद वो मिलेंगे। देखिए 36 मिनट बाद ना, देखिए जो रवि है ये 12 मिनट में लगाता है, तो 12 3 36, रवि तब तक ना 3 चक्कर मार देगा, इसको ना 3 चक्कर लगा लिया होगा। और जबकि ये कितना 18 दूना 36, ये सिर्फ सोनिया है सिर्फ 2 चक्कर तब तक लगाई हुई, और फिर कितना ये 3 चक्कर लगा लिया होगा। और चलिए इसमें जब अच्छा फिर उसके बाद अगर मिलना रहता है तो कब मिलते हैं, जब इसी में क्या कर देंगे 36 में 2 का गुणा करते रहेंगे, फिर आगे वो सब मिलते रहेंगे। चलिए इन दोनों का क्या करेगा 36 मिनट बाद वे, तो हम इसको पूरा लिख देते हैं, कितना 36 मिनट बाद पुनः रवि तथा